अपने गहने बेच बेच के दुकान खड़े करे हैं मैंने, सारे गहने बेच के यहाँ पे मैंने दुकान खड़ा करा है। अरे जो न्याय करता है कम से कम हम लोग के न्याय के बारे में सोचे कि हम लोग कहाँ भी जाएं, हम लोग की रोजी रोटी खत्म हो गई है, कहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे। ये जौनपुर है भैया। चलिए न्याय की बात पर आपको इस जिले के न्यायकर्ताओं का या न्याय का एक सुनहरा दृश्य दिखाते हैं। देखिए कैसे एक तरफा तराजू में पूरे जिले को तौल दिया गया। हरिया जौनपुर की एक स्थिति को देखकर काफ़ी लोग असमंजस में हैं। 90% तो यहाँ यही नहीं पता होता कि सरकारी नियम क्या है, कौन पालन कर रहा है कौन नहीं। शैक्षणिक संस्थान को लेकर जो यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ है कि शैक्षणिक संस्थान में व्यापारीकरण हुआ है, व्यवसायीकरण हो रहा है, लोग दुकानें चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। ये फील्ड भी दिखाते हैं हम, बड़ी खूबसूरत फील्ड है, यहाँ पे भी धंधे चलते हैं। हाँ, इसे भाड़े पर दिया जाता है, मेला लगाया जाता है। बिल्कुल। हाँ। ये भी किराए पे चलते हैं, यहाँ पर तमाम तरीके से व्यवसाय होता है। चलिए वो तो हो गया सीजनल बात। हरिया तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी होती हैं जिसे यहाँ किसी हालत किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। जैसे देखने के लिए तस्वीर यहाँ की नहीं कहीं और की भी आपको दिखाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। मैं था राणा सिंह और हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं शिवम उपाध्याय हरिया। लेकर चल रहे हैं जौनपुर का शैक्षणिक संस्थान व्यापारीकरण व्यवसायीकरण को दर्शाती हजारों सैकड़ों लोगों के रोजगार पर आँच लाती कुछ ऐसी तस्वीर, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि व्यवसाय शैक्षणिक संस्थानों में नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार तमाम शैक्षणिक संस्थानों के आगोश में उनके ज़मीनों पर होने वाले व्यवसाय पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। चलती लेके चलते हैं आपको दूसरे तरफ आ चुके हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे बीआरपी इंटर कॉलेज का मैदान। चलिए आपको वहाँ के द्वार का भी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके द्वार को भी दर्शाइए। ये बीआरपी इंटर कॉलेज है और हम खड़े हैं ठीक बीआरपी इंटर कॉलेज के सामने, ठीक है। और इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक सटा हुआ महाबली का मंदिर है, यानी वो मंदिर जहाँ पर संकट मोचन लिखा हुआ है। लगातार पूजा पाठ यहाँ होता रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी एक प्रांगण है विद्यालय का, मंदिर परिसर भी है सामने। जब एक तरफ यही सरकार कहती है कि आप कभी कोई भी जैसे अल्कोहलिक चीज़ें, नशे की चीज़ों को पब्लिक के प्लेस पर जाकर नहीं कर सकते हैं, तो आखिर इस तरीके का जो भी काम हो रहा है इनके प्रांगण में ही पहली चीज़ शर्तें होती हैं सरकार की कि आप कभी भी पब्लिक प्लेस में वाइन शॉप नहीं रख सकते, लेकिन आप फिर भी वाइन शॉप रखते हुए नज़र आ जाते हैं। वहीं पर ये देखा जाता है कि जब ये कॉलेज है, जबकि एक ध्यान देने वाली बात ये होगी यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल, और वहीं बगल में नशे के लिए ये कहा जाता है कि कॉलेज के आसपास लगभग 500 मीटर में ऐसी दुकानें न हो तो बेहतर हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि बिल्कुल सटा हुआ है, विद्यालय प्रांगण में ही है। वो थोड़ा दिखाइएगा कि वो बियर की जो दुकान है उसको जूम करके दिखाइएगा कि किस प्रकार से बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और नियम जो होते हैं वो किस प्रकार से दोहरे रवैये अपनाते हैं। ये दुकान भी सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये भी एक शैक्षणिक संस्थान के ही जगह पर है, यानी ये बियर शॉप जो है वो खुद इसी विद्यालय के, यानी जो बीआरपी इंटर कॉलेज है, इसी के ज़मीन पर ही वो बनी दुकानें हैं जिसके अंतर्गत वो संचालित है। तो जहां एक तरफ सैकड़ों लोगों का रोजगार सरकार इसलिए छीन लेती है, कोर्ट इसलिए छीन लेता है कि शैक्षणिक संस्थानों में व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का कि यहाँ पर आप खुद वाइन बेच रहे हैं, दुकानों पर आप खुद दारू का समझ लीजिए व्यापार करवा रहे हैं, तो वो कहाँ किस लेवल तक ठीक है। जबकि देखा जाए तो जो दुकानें भी बंद कराने के निर्देश आए हैं वो सभी अपने जीवन को चलाने के लिए, वो रोजी रोटी के लिए लगातार वो दुकानें चला रहे थे। बिल्कुल। और उनकी ज़िंदगी अब रोड पर आ गई है, ऐसी स्थिति उनकी है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की चीज़ें जो कि समाज के लिए, हम लोग ये चीज़ भी एग्री करते हैं कि कोर्ट की चीज़ें, जो कोर्ट का होता है नियम, जो सरकार के नियम होता है, उसे सभी भारतीयों का स्वागत करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन नियमों का भिन्न भिन्न रूप जब देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं इस चीज़ को देखकर तकलीफ होती ही है। जी, अब इस पर क्या ही कहें, देखकर तो यही लगता है कि एक तरफ व्यवसायीकरण होता है, उसको बाकायदा प्रोत्साहन भी दिया जाता है और दूसरी तरफ रोजी रोटी छीन ली जाती है।
मैं एक नज़रिए की बात कह रहा हूँ। अगर बिल्कुल। कानून है तो हर जगह बराबर सबके होना लिए बराबर होना चाहिए। व्यवसायीकरण अगर शैक्षणिक संस्थानों से दूर होना चाहिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम जगहें हैं जहाँ पर हर कॉलेज के पास सटी हुई दुकानें जो कि कॉलेज की ज़मीन में होती है, जिसका संचालन कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमने आपको बीआरपी मैदान की भी स्थिति दिखाई। बीआरपी मैदान में यह दुकान सिर्फ दुकान ही नहीं, एक दारू का ठेका है, बियर शॉप है, जिसके तहत ये पूरा काम हो रहा है। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। मैं था राणा सिंह और मेरे सहयोगी थे शिवम उपाध्याय। नमस्कार। जौनपुर। क्या भाई, जौनपुर के नाम पर इतना हंस क्यों रहे हो? अरे हंसने वाली बात ही है जौनपुर। क्या हुआ? जौनपुर में कुछ ऐसे शख्स हैं जो न खेलते हैं न खेलने देते हैं, पूरे खेल को ही बिगाड़ कर रख देते हैं। मतलब बस इतना सा समझ लो कि एक घरेलू विवाद ने कईयों की रोजी रोटी छीन